नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी समाचार में आप सबका स्वागत है। तो आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पोटका प्रखंड के बैंक ऑफ इंडिया शाखा से करोड़ों का हुआ घोटाला। सुंदरनगर थाना के पुलिसकर्मी कड़कड़ाती ठंड में हाजत के सामने कर रहे हैं जीवन व्यतीत। और शुरू हुई एयरफोर्स की बहाली, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में बैंक ऑफ इंडिया कालिकापुर शाखा में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण में करोड़ों रुपए का घोटाला का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक प्रबंधक के द्वारा वार्षिक ऑडिट कराया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में कार्यवाही करते हुए बैंक के मैनेजर समेत 4 को निलंबित कर दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर से सटे पोटका कालिकापुर में केसीसी ऋण में बड़े घोटाले का खुलासा होने से बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों में खलबली मच गई। जानकारी के मुताबिक बैंक की ओर से वर्ष 2009 से 2010, 2010 से 2011 एवं 2011 से 2012 वित्तीय वर्ष में कुल 2250 कृषकों के बीच लगभग 6 करोड़ राशि केसीसी ऋण में दिए गए थे। इस पूरे प्रकरण में ऋण देने के मापदंडों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया था। इसका पता तब चला जब बैंक प्रबंधक ने ऑडिट किया। मई 2012 से पूर्व इस शाखा में पदस्थापित शाखा प्रबंधक, कर्मचारी व कई बिचौलियों की मिलीभगत से ऋण देने में तरह तरह का खेल खेला गया है। सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनका नाम ऋण स्वीकृत कर निकासी कर दी गई है, पर इन किसानों का कोई अता पता नहीं है। ऋण वापसी हेतु इस वर्ष नवंबर में निर्गत किया पत्र डाक विभाग के कर्मचारी इन बैंक में नाम पता पहुंचाने गए तो उक्त ऋण धारकों के गांव में नहीं रहने की जानकारी मिली। कई ग्रामीण ऐसे हैं जिनके नाम से पैसे उठा लिए गए हैं और बैंक से रिमाइंडर जाने के बाद अब ग्रामीण भी परेशान है। और बोला अगर केसीसी लोन लेना है तो हमको बोलो, तब उसको बोला पास कर दीजिए, तब उसको डॉक्यूमेंट्स पूरा सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दे दिया, लेकिन मेरा लोन पास नहीं हुआ। बीच में अगर उसको पूछा तब उसको बोला कि लोन पास नहीं हुआ, नोटिस आया, तब मेरे को पता चला कि मेरा लोन पास हो गया, लेकिन हम पैसा नहीं उठाया बैंक से। तो अभी कहाँ गए थे? चूड़ा बेच कहाँ गए? मैनेजर के पास। मैनेजर को पूछा जाके तो उस बोला जिसको कागज दिया है उसको पकड़ो, बैंक में कुछ नहीं होगा। इधर इस मामले में बैंक ऑफ इंडिया कालिकापुर शाखा के वर्तमान शाखा प्रबंधक रविकांत चौधरी ने कहा कि पूर्व में केसीसी ऋण में लाभुकों के नाम, पता व फोटो अलग अलग हैं। बैंक के अतिरिक्त स्तर पर विजिलेंस जांच प्रक्रिया जारी है। तत्काल केसीसी ऋण वितरण में रोक लगा दी गई है। इस मामले में अभी तक बैंक के मैनेजर समेत 4 को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें शाखा प्रबंधक आशीष बनर्जी, पीके दास, चंद्रशेखर विश्वास एवं संजीत सरदार शामिल हैं। बट्टा पर या शेयर क्रॉपिंग में या बटाईदारी पर कर सकते हैं और उसको दिया जा सकता है अगर वो खेती से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उसका तत्काल केसीसी पर रोक लगा दिया गया क्या? अभी तत्काल विभागीय माने बैंक के स्तर से फिलहाल कोई किसी भी प्रकार का फाइनेंसिंग से यहाँ रोक लगा दिया गया। सर, ये केसीसी लोन में क्या बिचौलिया का ही सबसे बड़ा रोल है या किसका, क्या मानते हैं? ये तो जाँच का विषय अभी चल रहा है, दोनों भी माने संभावना कुछ भी अभी फाइनली नहीं बोला जा सकता है। विजिलेंस और सीबीआई द्वारा जांच किया जा चुका है। विजिलेंस बैंक का अपना विजिलेंस है, निगरानी विभाग, तो वो सब आए थे, चल ही रहा है। कुछ अपने मेरे 4 से पहले के 4 अधिकारी कितने दिन निलंबित हैं। अच्छा, कितने दिन थे यहाँ जांच चल रही थी? कितने दिन थे? वो करीब 30 दिन तो रहे। मेरे यहाँ हमारे आंचलिक कार्यालय के कुछ स्टाफ रहे, वो सब उच्च अधिकारी सब जांच किए और रिपोर्ट अपना तैयार किए हुए हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम रविकांत चौधरी। और उधर झारखंड राज्य में समाज को सुरक्षा प्रदान करने वाले जवानों की स्थिति का अगर जायजा किसी को लेना है तो किसी बड़े अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना, जहां ठंड, गर्मी, बरसात सभी मौसम में जवान हाजत के सामने बरामदे में जीवन जीकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने पर मजबूर हैं।
इस राज्य में जहां कई उद्घाटन से लेकर शिलान्यास किए जाते हैं, जहां प्रशासन के बड़े अधिकारी चमचमाती लाल पीली बत्तियों वाली गाड़ियों में अपनी ड्यूटी करते हैं, तो क्या उन अधिकारियों को इन मजबूर जवानों पर नजर नहीं जाती? शायद नजर जाती भी तो अनदेखा करते हैं। जरा सोचिए, ये वही जवान हैं जो रातों में क्षेत्र में जान माल की रक्षा करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अगर उनकी इस राज्य में ये दुर्दशा है तो इसका असर अपराधियों पर पुलिसिया कार्रवाई में क्या होगा? वहीं जवान अपनी मजबूरी को छुपाते हुए दबी जवान में क्वार्टर खाली नहीं होने का बात बता रहे हैं। साथ ही जवानों का मानना है कि बाहर में सोने से ठंड लगती है, मगर काम तो करना ही पड़ेगा। रोज सोते हैं? तो कुछ नहीं, अभी खाली नहीं हुआ है रूम, इसलिए खाली नहीं है रूम। खाली होगा तो यहाँ ठंडा लगता है? ना तो लगेगा, कहीं नहीं लगेगा, हवा लग रहा है। ऐसे में कैसे नींद यहाँ कहाँ पूरा होगा, बाहर में नींद नहीं होता। ड्यूटी करने में कितना परेशानी होता है? परेशानी तो हो रहा है, तो क्या करेंगे, देगा तब ना। कभी बड़े अधिकारी से बोलता कि नहीं? बोले हैं तो आज होगा कल होगा बोल रहे हैं, लेकिन हो भी नहीं कर। कितना महीना हो गया? 1.5 महीना। आगे कितना महीना सोना पड़ेगा ऐसे? अभी अनिश्चित है, जब तक हम लोग को नहीं देंगे रुक तो यहीं रहना पड़ेगा हम लोग को, काहे कि नौकरी तो करना है हम लोग को। वहीं उनके थाना प्रभारी से पूछने पर ज्ञात हुआ कि थाने के ऊपर का कमरा खाली नहीं है, मगर यहाँ भी जवानों को कोई दिक्कत नहीं है। पूरी नींद में सोते हैं और समय पर ही अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि क्या कोई जवान इस तरह बरामदे में जीवन जीकर अपनी सेवा दे सकता है? अचानक बढ़ गए हैं और उसके लिए हम लोग प्रस्ताव यहाँ से भेजे हैं। पहले जवान कम था, अब ज्यादा हो गया है और बारेक का प्रस्ताव हम लोग भेज दिया है। और जैसे क्वार्टर खाली कराना है तो एक आदमी मर गए तो उसको खाली करा के हम लोग उसको शिफ्ट करा देंगे। अचानक तो 2 मिनट में बारेक नहीं बन सकता है। अगर 20 जवान और हो जाएंगे तो क्या कहाँ रखिएगा, बाहर तो नहीं रखेंगे ना। ऐसा नहीं लगता कि जवानों का सेवा लेना काफी कठिन होता है, मुश्किल होता है? क्या कठिन रहेगा? नींद पूरा नहीं होता है? क्या नींद पूरा नहीं होता? सभी नींद में सोते हैं, समय पर उजगते हैं। 2 महीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बड़े अधिकारी के पास इसका सूचना क्या जितना है, जितने जवान आ गए हैं बढ़ेगा ना। पहले कम था, अब हो गया 27 जवान। तो 27 जवान के लिए तो बारीक रहेगा, तब तो ड्यूटी में क्या असर पड़ेगा। ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहा है, देखिए हमारा जवान अभी रोड पर मिला ना, दिक्कत कहाँ है। सवाल बनता है कि क्या कभी इन जवानों को काम के बाद एक पहर का आराम मिल पाएगा या नहीं? क्या इसी तरह राज्य में जवानों की स्थिति बनी रहेगी या फिर विभाग इनकी स्थिति में सुधार ला पाएगी? और उधर कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में 8 से 13 दिसंबर तक तकनीकी एयरमैन ग्रुप एक्स की बहाली शुरू हो गई है। 6 दिनों तक चलने वाले इस बहाली में केवल पूर्वी सिंहभूम और खूंटी जिले के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया की मॉनिटरिंग पटना बिहटा स्थित एयरमैन सिलेक्शन सेंटर से आए अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। भर्ती योग्यता के आधार पर हो रही है। भर्ती में शामिल होने के लिए आयु सीमा 1 जनवरी 1992 से 31 मार्च 1996 के बीच होनी चाहिए। पूर्वी सिंहभूम के अभ्यर्थियों का निबंधन 8 दिसंबर की सुबह से शुरू हो गया। लिखित और शारीरिक जांच परीक्षा 12 दिसंबर को होगी। 13 दिसंबर को मेडिकल तथा साक्षात्कार होगा। खूंटी जिले के अभ्यर्थियों का निबंधन 9 दिसंबर को होगा। लिखित और शारीरिक जांच परीक्षा 10 दिसंबर को होगी। इनका साक्षात्कार और मेडिकल टेस्ट 11 दिसंबर को ली जाएगी। एयरफोर्स की बहाली को लेकर 3 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं कई अन्य जिलों से इस बहाली प्रक्रिया में पहुंचे अभ्यर्थियों को गलत जानकारी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में जिले के उपायुक्त ने बताया कि हमारे तरफ से काफी प्रयास किया जा रहा था कि ऐसी बहाली यहां आयोजित हो और इसके लिए प्रशासन ने प्रखंड स्तर पर एक त्रिदिवसीय कोचिंग की व्यवस्था की थी ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी इसमें सफल हो सके। हम लोग पिछले लगभग 7-8 महीनों से भी ज़्यादा समय से एयरफोर्स रिक्रूटमेंट वालों से बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ बहाली की जाए और रिक्रूटमेंट रैली यहाँ पे आयोजित की जाए ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को भी मौका मिले एयरफोर्स में नियोजित होने का। सो काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग यहाँ एक रैली हो रही है जो पूर्वी सिंहभूम और खूंटी जिला के लिए है। जैसा कि विंग कमांडर साहब ने बताया है, ये दोनों जिलों का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम था विगत रैलियों में इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इटसेल्फ। इसलिए ये प्रयास हुआ कि यहीं पे रैली की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्ट ले सकें। और कोऑपरेटिव कॉलेज में रैली हो रही है। इसमें सबसे पहले एक रिटन परीक्षा होगी, उसके बाद ही फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। हम लोग की अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ के जिलों के इसमें नियोजित हों अल्टीमेटली एयरफोर्स में और हमारे आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बने।
हम लोग ने प्रयास किया कि केवल शहरी क्षेत्र के बच्चों को ही नहीं इसके बारे में जानकारी हो, परंतु प्रखंड एरिया के प्रखंड क्षेत्र से बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। और जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिटन एग्जाम्स में, उसके लिए हम लोग ने एक 3 दिवसीय कोचिंग भी आयोजित करी हर प्रखंड सेंटर में। 9 सेंटर्स हम लोग के चले थे और लगभग 250 बच्चों ने इस कोचिंग में भाग लिया है। तो हम लोग आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफल होंगे, क्योंकि ये कठिन परीक्षा है। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब आम लोगों ने आंदोलन करने की ठानी है। जमशेदपुर से कई लोग अब महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में सड़क पर उतर गए हैं। इसी क्रम में जागो भारत जागो नामक एक सामाजिक संस्था के सदस्य पदयात्रा पर दिल्ली तक जाएंगे और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मांग पत्र भी सौंपेंगे। आज इन लोगों ने गोलमुरी स्थित गुरुद्वारा से इसकी शुरुआत की। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ छोड़े गए अभियान के बाद से जैसे पूरा देश इस अभियान से जागृत हो गया है, जगह जगह आम लोग भी अब उठ खड़े हुए हैं और भ्रष्टाचार को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार खड़े नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर भी इसी अभियान में किसी से कम नहीं है। यहाँ के लोग भी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ अहिंसा के माध्यम से सरकार को जगाने के लिए आंदोलन करने को तैयार दिख रहे हैं। जागो भारत जागो नामक एक सामाजिक संस्था के सदस्य आज जमशेदपुर से दिल्ली तक के लिए महापद यात्रा पर निकले हैं। इस पदयात्रा के माध्यम से 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली तक पदयात्रा कर जाएंगे और केंद्र सरकार को आम नागरिक की शक्ति से अवगत कराएंगे। 70 दिनों तक के इनके सफर में ये लोग 28 जिलों से होकर ये गुजरेंगे और वहां की समस्या को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक मांग पत्र सौंपेंगे। यात्रा कर रहे हैं, आपसे चालू किए हैं भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ, और आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और 70 दिन के बाद हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे और जितने भी रास्ते में डीएम पड़ेंगे सबको ज्ञापन हम लोग सौंपते हुए दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे। हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार और महंगाई। और उधर झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस के जमशेदपुर इकाई के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। बिष्टुपुर के एमपीएम कॉलेज से निकली इस रैली ने शहर के विभिन्न जगहों का भ्रमण किया और रैली के माध्यम से लोगों को मानवाधिकार कानून से संबंधित जानकारी दी। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे लेकर सभी मानवाधिकार संगठन अपने अपने स्तर से तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी क्रम में झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस ने आज एक जागरूकता रैली निकाली। बिष्टुपुर स्थित कैम्बियम कॉलेज से निकले इस रैली में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और इसके माध्यम से मानवाधिकार संगठन के लोगों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को मानवाधिकार संबंधी कानून की जानकारी दी। वहीं इन्होंने रैली के माध्यम से लोगों को बताया कि उनके अपने क्या क्या अधिकार है, इसे जानने की जरूरत है। संगठन के सदस्यों और बच्चों ने हर जगह इससे जुड़े पर्चे को भी बांटा। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। हम लोग मानवाधिकार जागरूकता के लिए 4 दिनों से लगातार पूरे शहर में, पूरे कोल्हान में ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं और आज इसी क्रम में शहर के कई स्कूलों के द्वारा, जिसमें केएमपीएम, विमेंस कॉलेज और भी लोग शामिल है, हम लोगों ने पूरे शहर में एक जागरूकता रैली निकाली है। और इस रैली का जो हमारा मूल उद्देश्य है वो ये है
कि पूरे शहर में तमाम लोग जो नागरिक हैं वो अपने अधिकार के बारे जानें, उनका ह्यूमन राइट्स क्या है इस बारे में जानें। और इसी संदर्भ में ये जागरूकता रैली है, बच्चों को हम लोगों ने आज बताया है, क्लास भी लिया है उनका, और हम लोग एक पर्चा वितरण कर रहे हैं लोगों में, जिसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में पूरा डिटेल लिखा गया है। और हम लोग ये बता रहे हैं कि मानवाधिकार आपके लिए क्यों आवश्यक है और किस तरह उसका लाभ आप ले सकते हैं, और यही अवेयरनेस को हम लोग आज फैला रहे हैं। ये हमारा अवेयरनेस रैली है। और उधर पैनम कंपनी में धरने में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समर्थन में पिछले दिनों झाविमो के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला उपायुक्त कार्यालय पर धरना देने के मामले पर जिला प्रशासन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके विरोध में झाविमो ने साक्षी गोलचक्कर में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का पुतला फूंका। झारखंड विकास मोर्चा ने जिला प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में आकर इस तरह की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। पैनम कंपनी के समर्थन में झाविमो ने 4 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर बिना सूचना के धरना देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद झाविमो ने राज्य के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का साक्षी गोलचक्कर में पुतला फूंका। वहीं उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर झाविमो के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने कहा कि हमारे साथ कई और पार्टियां भी धरना पर बैठी थी, पर सत्ता में होने के कारण उन पार्टियों पर कार्रवाई नहीं की गई। इस बात को दर्शाता है कि जिला प्रशासन भी कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव में है। झारखंड विकास मोर्चा की ओर से साक्षी गोलचक्कर में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का पुतला जलाया गया है। विगत दिनों पैनम के मुद्दा को लेकर के 24 जिला में धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन 23 जिला में दर्ज नहीं होता है किसी भी जेडीयू के नेताओं के ऊपर। जमशेदपुर महानगर में जेडीयू के जिला अध्यक्ष, जिला केंद्र सचिव, महासचिव के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। हमको लगता है कहीं झारखंड सरकार के दबाव में आकर के, क्योंकि अर्जुन मुंडा जमशेदपुर को रहने वाले हैं, इसीलिए जिला प्रशासन उनको खुश करने के लिए हम लोगों को झूठा मुकदमा करने का काम किया है। और उधर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पूर्वी अंचल के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 दिनों से चल रहे बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन हो गया। इस टूर्नामेंट में 5 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। वॉलीबॉल में बिहार विजेता एवं उड़ीसा की टीम उप विजेता रही। बास्केटबॉल में उड़ीसा विजेता एवं उप विजेता झारखंड की टीम रही। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट के समापन पर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विश्व के नंबर 1 आर्चर जयंत तालुकदार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इनके द्वारा विजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पूर्वी अंचल का वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल टूर्नामेंट था, जिसका आयोजन 6 तारीख से 8 तारीख दिसंबर 2012 में जोधपुर में हुआ। 5 राज्यों की टीम ने भाग लिया। वॉलीबॉल में बिहार विजेता रही और उड़ीसा उप विजेता रही। बास्केटबॉल में उड़ीसा विजेता रही और झारखंड उप विजेता रही। विजेता और उप विजेता टीमों को विशेष कार्यक्रम में, जिसमें विश्व के नंबर 1 आर्चर श्री जयंत तालुकदार मुख्य अतिथि के तौर पर थे, उन्होंने पुरस्कृत किया। और उधर कदमा शास्त्री नगर में आपसी विवाद के कारण हिंसक झड़प में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जख्मी सुजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कदमा तानसा रोड निवासी मोहित सिंह ने 2 माह पूर्व शास्त्री नगर में गोली चलाई थी। उसके बाद पुलिस किसी जांच के लिए मोहित को उनके घर लेकर आई तो उनकी मां ने पुलिस को बता दिया कि मोहित सिंह जी का बेटा है। उसके बाद से मोहित उन लोग से नाराज रहने लगा और जब घर में कोई पुरुष नहीं रहता तब मोहित उनके घर आता और महिलाओं के साथ गाली गलौज कर चला जाता। शुक्रवार को भी घर में उसकी मां अकेली थी। उस दौरान मोहित घर आया और उसकी मां को गाली देने लगा। यह बात सुजीत की मां सुजीत को बताई। यह सुनकर सुजीत ने मोहित से गाली देने का कारण पूछा तो वह बिना कुछ बोले घर में घुसकर सुजीत को रॉड से मारने लगा। यह देखकर घर की सारी महिलाएं मोहित का रॉड छीनकर उसी रॉड से उसकी पिटाई कर दी। इस घटना में दोनों लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर में घुस के माँ बहन का छीनते करने की कोशिश के एफआईआर किए थे तो 1 आध महीना जेल में था। फिर छोटा बोलता केस वापस ले लो नहीं तो पूरा खानदान को मार देंगे। तो क्या विवाद हुआ था पहले, क्यों घर में घुसा था? तो 4 एक स्टाफ है जो इसके साथ रहता था, चोरी चमारी करता था, इसका चोर है। तो स्टाफ हम लोग को पता नहीं था, काम किया हम लोग रात को सो गए थे। पुलिस नगर में छापा मारा, कहीं फायरिंग किया था, शास्त्री नगर में कहीं फायरिंग किया था। तो पुलिस पकड़ लिया तो बोला मेरा साथी एक इसका क्वार्टर में रहता है, तो मेरा क्वार्टर में छापा मारा। तो मेरा माँ देखी बोला तो सिंह जी का लड़का पुलिस ने आया, बस उसी के लिए रोज आता है, मामला करता है, कोई नहीं रहेगा आदमी। कल रात ड्यूटी गए थे, कल रात में 11 बजे घर में घुस के लड़ाई झगड़ा, कोई नहीं था जेल।
और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साक। टेम्पो में शराब व गांजा पीने को मना किया तो टेम्पो चालक को नशेड़ी ने बोतल से मारकर जख्मी कर दिया। गोलमोरी पुलिस ने उसका इलाज MGM अस्पताल में करवाया है। जख्मी टेम्पो चालक अखिल ने बताया कि वह गोलमोरी बजरंग नगर पानी टंकी के सामने रहता है। वह टेम्पो चलाकर अपना गुजर बसर करता है। उसके पड़ोस में एक नशेड़ी गिड्डू रहता है और वह उनके टेम्पो में बैठकर शराब व गांजा पीता रहता है। शनिवार को भी गिड्डू उसके टेम्पो में बैठकर गांजा पी रहा था। उसी दौरान एक पैसेंजर आया, उसने गिड्डू को अपने टेम्पो से उतरने को कहा। इससे नाराज होकर गिड्डू ने उसे बोतल से मारकर जख्मी कर दिया। यह घटना की जानकारी उसने गोलमोरी पुलिस को दी। गोलमोरी पुलिस ने उसका MGM अस्पताल में इलाज करवाया। ऑटो चलाते हैं सर, ऑटो में बैठने के लिए मना कर दिए तो कल गाड़ी फाड़ दिया पूरा, और अभी बोले तो मार दिया ईटा से। क्या करता ऑटो में बैठ के दारू गांजा पी के बैठ के अड्डाबाजी करता रहता है दिन भर। कहाँ रहता वो? वहीं गोलमुरिया में रहता है। क्या नाम है? गिड्डू नाम है उसका। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साल के 1934 हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष। आज एकादशी तिथि रविवार। चित्रा नक्षत्र रात्रि 1:06 तक। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तन और मन से धनागम की नई अनुभूति आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आज आपके रुके हुए धन की भी सफलता प्राप्त होगी। रुके हुए धन मिलेंगे और व्यवसायी आज व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। नई योजनाएं भी सफल होंगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज माता पिता भी बड़े ही गौरवान्वित होंगे आपसे। वृष राशि, मालिक शुक्र। लेन देन में आप सावधानी बरतें, अन्यथा आपका हो सकता है नुकसान, क्योंकि आप बड़े होंगे वाचाल और अधैर्य से आप कार्य करने जा रहे हैं। तो आपके लिए उपाय है प्रातः काल ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान सूर्य को अर्घ देंगे तो आपके सारे बिगड़े कार्य अवश्य बनेंगे।
मिथुन राशि, मालिक बुध। बुद्ध योग के ही द्वारा, वाणी के सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। रही बात धनागम की, तो व्यवसायीगण उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज दाम्पत्य जीवन भी बड़ा सुमधुर होगा। विद्यार्थीगण भी रहेंगे खुशहाल, क्योंकि खेलकूद के साथ साथ आज विद्याधन में भी आप रत रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। अभ्युदय के होंगे समय आज, हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैवी के भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे। दैव बल के द्वारा आज आप रुके हुए अपने आयाम तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और सुखद जीवन आज आपका व्यतीत होगा, क्योंकि आज आप किसी मांगलिक कार्य अथवा धार्मिक यात्रा भी संभव होगी अपने बाल बच्चों के साथ। सिंह राशि, मालिक सूर्य। वास्तव में आप बड़े प्रतापी हैं। आज तो आपका ही दिन है, बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहेंगे और धैर्यतापूर्वक समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति करेंगे। आज आपके माता पिता बड़े गौरवान्वित होंगे आपकी क्रियाओं से, क्योंकि आज आप बड़े धार्मिक होंगे। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे। साथ ही साथ आज आप किसी धार्मिक यात्रा भी संभव करेंगे अपने इष्ट मित्रों के साथ। कन्या राशि, मालिक बुध। आज तो आप यूं ही बड़े आनंदित रहेंगे। भगवान ईश्वर की असीम अनुकंपा है। सारे कार्य आज आपके बनेंगे मान सम्मान और ख्याति के साथ। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायी खुशहाल रहेंगे। साथ ही साथ आज परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। मालिक शुक्र। जो भी आज आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। धनागम के नए आयाम आपको मिलेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज खुशियां ही खुशियां रहेंगी। शुभ समाचार के योग भी बन रहे हैं और विशेष करके माता पिता प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो आपके सारे का अहर्निश बनते जा रहे हैं। आज गृहिणियां बहुत ही आनंदित रहेंगी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आज आप बड़े ही सहज से कार्य करेंगे। सहनशीलता आपके गहने होंगे। मातृत्व प्रेम आज आपको प्राप्त होगा और विशेष करके आज सुखद यात्रा से भी आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। मान सम्मान के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। परोपकार की भावना से आप प्रेरित रहेंगे। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और धार्मिक यात्रा भी आपकी संभव होगी। अपने बाल बच्चों के साथ आप खुशहाल रहेंगे अथवा किसी मांगलिक कार्य में भी भाग आप ले सकते हैं। रही बात राजनीतिक क्षेत्र वालों की, तो आज आपको मान हानि के योग बन रहे हैं। आज आप जो भी कार्य करें भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद ही आपकी कृपा अवश्य भगवान की बरसेगी आप ऊपर में। तो आप ओम घृष्वाय नमः इस मंत्र का जप भी करें, लाभप्रद होगा। राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। वाहन से भी आपको चोट चपेट लगने के भय हैं। विशेष करके आज विद्यार्थीगण, आज बच्चे वाहन चलाते समय सजग रहें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। और तीव्र आपकी बुद्धि होगी और विशेष करके आज आनंदित रहेंगे व्यवसायी का। कुंभ राशि, मालिक शनि। वास्तव में आप बड़े भाग्यशाली हैं। प्रातः काल से ही नई योजना आपकी सफल होने जा रही है। भोगने के रुके हुए कार्य बनेंगे। रुके हुए धनागम की भी प्राप्ति होगी व्यवसायियों की और गृहिणियां तो रहेंगी आनंदित। साथ ही साथ आज सामाजिक क्षेत्र वाले सामाजिक कार्यकर्ता आज समाज सेवा में तल्लीन रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आनंद भान में लिया गया निर्णय आपके नुकसान साबित हो सकता है, इसलिए आप वाणी पर संयम रखें। विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले आज आपके मानहानि के योग बनाएंगे। और रही बात व्यवसायियों की, तो व्यवसायी बड़े खुशहाल होंगे। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, आज आपसे धोखा भी हो सकता है। आपके मित्र आपसे धोखा कर सकते हैं। उसके लिए उपाय है प्रातःकाल गाय को भोजन कराएंगे और लाभप्रद होगा। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें।
आज के राशिफल में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पोटका प्रखंड के बैंक ऑफ इंडिया शाखा से करोड़ों का हुआ घोटाला। सुंदरनगर थाना के पुलिसकर्मी कड़कड़ाती ठंड में हाजत के सामने कर रहे हैं जीवन व्यतीत। और शुरू हुई एयरफोर्स की बहाली, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।